गीता में भगवान कृष्ण ने, गीता का भगवान जो कृष्ण था, वास्तव में असली गीता क्या कहेंगे, इसकी असली गीता के बारे में मैं 2 शब्द बताता हूं। असली गीता, गीता का भगवान जो है वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी है। कौन है? ऑलमाइटी ऑथोरिटी। आपको पता ना ऑलमाइटी ऑथोरिटी कितना बड़ा, बेहद के बेहद का विश्व का मालिक है, बेहद के विश्व का बाप है, बेहद का बाप है, बेहद का रचयिता है। तो वो कृष्ण अवतार में जो गीता उसने कही, ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान, अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, वो धृतराष्ट्र को सुना के दिए, उसका जो था उसको दिव्य दृष्टि दी, संजय को दिव्य दृष्टि दी। ऐसी तरह जो तीसरी दिव्य दृष्टि उसके अवतार, विष्णु के अवतार जो थे उसको पास थी, क्या नाम, वेदव्यास के पास थी। वेदव्यास विष्णु के अवतार थे, तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से वो ज्ञान पूरा अपनी आत्मा में रिकॉर्डिंग किया, पूरा ज्ञान अपने अंदर आत्मा में रिकॉर्डिंग किया। मगर जब वो लिखवाने बैठे, वेदव्यास जी जब गीता लिखने बैठे, जब उन्होंने गणेश जी से लिखवाया, तो पूरा ज्ञान आत्म स्वरूप में स्थित होकर इमर्ज करने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। इसलिए पूरा ज्ञान जो गीता का ज्ञान वो लिखवाया, गीता लिखवाई, श्रीमद् भागवत गीता जो वेदव्यास ने लिखवाई, उसमें कुछ शब्द रह गए और वो शब्द बेहद के शब्द थे। हालांकि आज तो गीता में से अनंत कोटि ब्रह्मांड शब्द ही निकल गया है, शास्त्रों में से अनंत कोटि ब्रह्मांड क्या है निकल गया है। वो साइंस वाले हमारी बातें सुन के ये यूनिवर्स को ब्रह्मांड कहते हैं और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड माना अनंत कोटि यूनिवर्स है, वो साइंस वाले कह रहे। विदेशी लोग हमारे शास्त्रों को पढ़ते, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने पढ़ा है। हमारे जो बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट है, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वो हमारे वेद उपनिषद पढ़कर उन्होंने लिखा। तो जो गीता का ज्ञान था वो बेहद का ज्ञान हद में लिख दिया, हद का कोई समझ नहीं पाए, तो 5000 सालों में सारा गीता का असली ज्ञान धीरे धीरे धीरे, जैसे मक्खन निकल गया, छाछ रह गई, क्या रह गई, ज्ञान। गीता का ज्ञान कुछ भी नहीं है, अब ओरिजिनल ज्ञान चला गया। वेदों में जैसे 4 वेद 16 उपनिषद में ओरिजिनल जो ज्ञान था वो ज्ञान नहीं है, वो बहुत बड़ा ज्ञान था। कुछ शब्द ही रह गए, जैसे मैंने बताया 2-4 शब्द ही ऐसे रह गए जिनके आधार पर से तुम ज्ञान की कल्पना कर सकते हो। महाशिव, लोगों को ये भी नहीं पता शिव और महाशिव में अंतर क्या है, विष्णु महाशिव विष्णु में अंतर क्या है, वो भी नहीं पता लोगों को। किसी को पूछना कि शिव और, आप महाशिवरात्रि मनाते हो, क्या मनाते हो, महाशिवरात्रि, महाशिव में अंतर नहीं। तो ये ज्ञान, परम ज्ञान धीरे धीरे लुप्त हो गया, आत्मा की कैपेसिटी डाउन हो गई। आत्मा क्या बन गई, सर्प मिसल कोड़ी मिसल बन गई, तमोप्रधान बन गई, आत्मा में शक्ति नहीं रही। इसलिए आकर ये ज्ञान समझाना पड़ता है। दुनिया भर में से कितने आप लोग बैठे हो, कितने बैठे हैं, कितने समझते हैं, जो बैठे हैं उसमें कितने समझ रहे हैं, अंगुली उठाओ जरा। सब समझ रहे हैं, सबकी बुद्धि में आ रहा है। तो ये हमेशा इतना, और बेहद का बाप है तो बेहद का बाप, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, ये नहीं सोचेगा मैं आया हूं तो मतलब सबको इतना दूं इतना दूं इतना दूं कि सब लेने वाले थक जाएं। क्या लेने वाले थक जाएं। वो परमानेंट अमर लोग बन गया, कभी गिरेगा ही नहीं, कभी तत्वों की दुनिया बनेगी नहीं। मृत्यु लोग तो कहीं भी नहीं है, न कहीं रहेगा। इसलिए वाणियों में क्या कहा है कृष्ण ने, आज भी कृष्ण का पाठ दोबारा बजा रहा है। अभी अंतिम समय में ब्रह्मा कुमारी में दादा लेखराज जो था, जो आज ब्रह्मा का पाठ बजा रहा है, दादा लेखराज, वो कृष्ण वाली आत्मा है, ब्रह्मा कुमारी। इसलिए हमारे पास जो आते हैं उसको कहते हैं पहले बेसिक नॉलेज के लिए ब्रह्मा कुमारी में जाओ, प्राइमरी नॉलेज लो। ब्रह्मा कुमारी में जो वाणियां हैं, व्यक्त वाणी अव्यक्त वाणी पढ़ो। तो वाणियों में पता है अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप। अब सर्व सेंटरों का बीज रूप कौन है, अहमदाबाद है। तो मैं कहूं कौन सा सेंटर, सर्व सेंटरों का बीज रूप, सर्व सेंटरों का बीज रूप। तो कौन सा सेंटर, क्या ब्रह्मा कुमारी ऐसा सेंटर, क्या दुनिया का सेंटर? तो बेहद के विश्व का सेंटर जो है, जो बेहद के विश्व का जो सेंटर पॉइंट में जो बैठा है, जो बीज रूप बैठा है, बेहद के विश्व का सेंटर में जो बैठा है, जिसको बीज रूप कहते हैं, वो बीज रूप अहमदाबाद में बैठा है। इसका मतलब क्या होता है, बेहद के विश्व का सेंटर, सर्व सेंटर माना बेहद के विश्व का सेंटर माना बीज रूप, वो अहमदाबाद में बैठा हुआ है। इसलिए अहमदाबाद सर्व सेंटरों का बीज रूप। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग, बेहद के अर्थ में ले जाओ। हद की बातें हमेशा बेहद में ले जाओ। तो ये 3 बनाए हैं, अलग अलग बनेंगे, ये ब्रह्मांड सब अलग अलग, एक में नहीं आएंगे, अलग अलग बनेंगे।